यूएनएससी में भारत के लिए हुआ बड़ा ऐलान। इन 5 देशों ने चीन के खिलाफ किया भारत का समर्थन। यूएनएससी में भारत की बैठक के बाद आई समर्थन की बाढ़। वहीं भारत ने चीन को मिसाइल दागकर सिखाया सबक। भारत ने रूस तक पहुंचाई अपनी मिसाइल। आखिर रूस क्यों है भारत के निशाने पर? दोस्तों, चीन भारत में घुसा तो वापस पिट कर लौटा। चीन के 300 सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की कोशिश की तो भारत ने भी जमीन पर जवान और आसमान में लड़ाकू विमान दौड़ा दिए। लेकिन अब इन सभी के बीच कई देशों ने भारत को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है। इन देशों का ऐलान चीन के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ये ऐलान जिस समय पर किया गया उसके कई बड़े मायने हैं। इधर भारत ने चीन को धोया तो उधर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 शक्तिशाली देशों ने भारत के पक्ष में बयान दे दिया। भारत में चीनी घुसपैठ के बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। आपको बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। दिसंबर महीने में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी कर रहा है। इसी बैठक के दौरान ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के समर्थन में बयान दे दिया। वहीं अमेरिका और रूस कुछ दिन पहले भारत का समर्थन भी कर चुके हैं। भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता का ब्रिटेन, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात ने समर्थन किया। इन तीनों देशों ने कहा कि वो भारत को यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहले ही भारत की सदस्यता का समर्थन कर चुके हैं। इसके अलावा रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 3 दिन पहले ही भारत की सदस्यता के समर्थन का खुला ऐलान किया। अब सबकी नजरें सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य चीन पर टिकी हैं। आशंका है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का विरोध कर सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद की सीट पर भारत की दावेदारी मुश्किल में आ सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात ने सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। संयुक्त अरब अमीरात के मंत्री नोरा वित मोहम्मद अल काबी ने कहा कि उनका देश भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। ब्रिटेन ने भी यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। सुरक्षा परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए फ्रांस के प्रतिनिधि ने कहा कि हम नई शक्तियों के उद्भव को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा परिषद के विस्तार का समर्थन करते हैं, जो सुरक्षा परिषद के स्थायी उपस्थिति की जिम्मेदारी लेने की क्षमता रखता है। फ्रांस भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कुछ दिन पहले ही भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक विकास के लिहाज से दुनिया के प्रमुख देशों में शामिल है, इसलिए भारत यूएनएससी का नेतृत्व कर रहा है। भारत के पास व्यापक पैमाने पर अलग अलग तरीके की समस्याओं को सुलझाने का अनुभव है। लावरोव ने कहा कि भारत साउथ एशिया में शंघाई सहयोग संगठन के अंदर अलग अलग तरह के ढांचों में शामिल है और ये संयुक्त राष्ट्र में भी एक्टिव भूमिका निभाता है। इस दौरान उन्होंने भारत के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सेशन में दिए गए भाषण के दौरान बाइडेन ने सुरक्षा परिषद में सुधार की वकालत की थी। महासभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि समय आ गया है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा समावेशी बनाया जाए ताकि वो आज की दुनिया की जरूरतों को अच्छे तरीके से पूरा कर सके। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का समर्थन करता है। इनमें वे देश भी शामिल हैं जिनकी स्थायी सीट की मांग हम लंबे समय से समर्थन में करते आ रहे हैं। दोस्तों, बाइडेन ने अपने भाषण में किसी खास देश का नाम नहीं लिया, लेकिन इलाकों का जिक्र जरूर किया है। हालांकि यहां भी चीन भारत के खिलाफ दांव खेलने की तैयारी में लगा हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का विरोध कर सकता है। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद की सीट पर भारत की दावेदारी मुश्किलों में आ सकती है। आप जानते ही हैं कि चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग करता आ रहा है। भारत चाहता है कि वो जल्द से जल्द संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि अगर भारत स्थायी सदस्य बनता है तो क्या उसे वीटो पावर मिलेगी। इस पर अभी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि भारत के साथ साथ ब्राजील, जर्मनी और जापान को भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुनने की बात की जा रही है। कुछ समय पहले खबरें आई थी कि भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने कहा है
कि अगर उन्हें सुरक्षा परिषद में परमानेंट सीट मिलती है तो 15 साल के लिए वीटो पावर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अमेरिका और चीन जैसे देश दूसरे देशों को वीटो पावर देने से घबराते हैं। लगता है कि अगर भारत को स्थायी सदस्य बनते ही वीटो पावर दे दी गई तो भारत कई ऐसे बड़े फैसले ले सकता है जो चीन और अमेरिका को परेशानी में डाल सकते हैं। तो दोस्तों, क्या भारत को अगर यूएनएससी का स्थायी सदस्य बनाया जाता है तो क्या उसे 15 सालों तक वीटो के बिना सदस्यता हासिल करनी चाहिए? दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। भारत ने चीन के साथ तनाव के बीच ड्रैगन को खुली चुनौती दे दी है, उसे अपने निशाने पर ले लिया है और यह बता दिया है कि भारत के तरकश में ऐसी मिसाइलें हैं जो सीधा बीजिंग यानी कि चीन की राजधानी पर हमला करेंगी, इसलिए ड्रैगन अपनी औकात में रहे। दरअसल भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज में परमाणु हमला करने में सक्षम है। जैसा कि हम जानते हैं कि 9 दिसंबर को भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग में झड़प हुई। ऐसे में इस मिसाइल परीक्षण को चीन के लिए सीधे धमकी के तौर पर देखा जा रहा है। अग्नि 5 मिसाइल की रेंज में समूचा चीन आता है। यह मिसाइल भारतीय सीमा से चीन की राजधानी बीजिंग पर भी निशाना लगा सकती है। रक्षा जानकारों की तरफ से कहा गया कि भारत ने सफलतापूर्वक अग्नि 5 परमाणु सक्षम इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि ICBM का नाइट ट्रायल किया, जो 5000 किलोमीटर से ज्यादा की टारगेट को भेद सकता है। दोस्तों, ये टेस्ट ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। परीक्षण में डमी वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था। इस परीक्षण को नई तकनीकों और डिवाइसेस के साथ किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि यह मिसाइल पहले से हल्की है। इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई है कि इस परीक्षण ने जरूरत पड़ने पर अग्नि 5 मिसाइल की रेंज बढ़ाने की क्षमता को भी साबित किया। दोस्तों, भारत के इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद चीन जरूर सचेत हो गया है। अग्नि 5 को स्वदेशी DRDO ने विकसित किया है। इसका परीक्षण भारतीय सेना के सामरिक बल कमान ने ओडिशा तट से दूर अब्दुल कलाम द्वीप से किया। सूत्रों के मुताबिक परीक्षण से पहले अधिकारियों ने एक नो टर्म वार्निंग जारी की और बंगाल की खाड़ी को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया। भारत लंबे समय से अग्नि 5 के परीक्षण की योजना बना रहा है, क्योंकि यह भारत में विकसित मध्यम और लंबी दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलों की चेन में 5वीं मिसाइल होगी। मिसाइल का पहली बार परीक्षण साल 2012 में किया गया था। इसके बाद के परीक्षण साल 2013, साल 2015, 2016, 2018 और साल 2021 में किया गया। इस मिसाइल को सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। अग्नि 5 मिसाइल 5000 किलोमीटर की रेंज में हमला करने में सक्षम है। अग्नि 5 मिसाइल की इस रेंज में चीन से लेकर रूस जैसे देश तक आते हैं। यही सबसे बड़ी वजह है जो चीन को परेशान करती है। इसके अलावा ये 1360 किलोग्राम वजनी हथियार ले जाने में सक्षम है। इसकी ये खूबी इसे और पावरफुल बनाती है। दोस्तों, अग्नि 5 के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आपका इन खबरों के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वहीं अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन्फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।